हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 6 जून और आज का मेरा जो वीडियो रहेगा करंट अफेयर का, ये मैं लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक्चुअली ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं इस वीडियो को शुरुआत करना चाहूँगा। तो मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि मेरा जो सारा क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो करंट अफेयर को लेके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो करेंट अफेयर और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आने का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में स्पंदन अभियान की शुरुआत, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पंदन अभियान की शुरुआत किस राज्य के पुलिस विभाग के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अभी हाल ही की घटना है जो स्पंदन अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका जो सही आंसर देखिए, ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है, जो छत्तीसगढ़ के जो पुलिस विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो पुलिस बल को जो डिप्रेशन और तनाव से बचाना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। किसके लिए? तो जो डिप्रेशन होता है और जो तनाव है पुलिस बल को, इनके जो बचाना है इन्हीं तनाव से, तो इसी के लिए यह अभियान शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही आइए जो छत्तीसगढ़ के बारे में और क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो सीजी हार्ट ऐप करके जो लॉन्च किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो सीजी जो हार्ट है ये यहीं किया गया था, जो ऑनलाइन होम डिलीवरी के लिए। और इसके साथ ही साथ जो पढ़ी तुहर द्वार करके एक एप्लीकेशन है, ये छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च किया गया था, ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। और ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने वाली जो पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी छत्तीसगढ़ है। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो इनकी जो स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और ये जो देश का कितना 26वां नंबर का राज्य बना था। इनकी राजधानी कौन सी है? तो इनकी राजधानी जो है वो रायपुर है, जो अब नया रायपुर के नाम से भी जानते हैं। जहां इनके जो सीएम कौन है? तो सीएम जो है वो भूपेश बघेल जी है। और जो राज्यपाल है वो कौन है? तो राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके है। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो PR रामचंद्र मेनन है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो राजकीय पशु है ये क्या है? तो जंगली भैंसा है। जो और राजकीय पक्षी क्या है? तो पहाड़ी मैना है। और वृक्ष क्या है? तो वृक्ष जो है साल वृक्ष है। और इसके साथ ही साथ यहाँ जो पड़ोसी राज्य कितने हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य कितने हो जाते हैं जो टच करता है तो सीमा को, तो ये कितने हैं? तो 7 राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, जिसमें से क्या क्या है। तो पहला जो है वो MP, दूसरा UP, तीसरा जो है झारखंड, चौथा उड़ीसा, पांचवा जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, और छठवा जो है वो तेलंगाना, सातवां जो है वो है आंध्र प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके साथ ही साथ यहाँ निर्वाचन सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर लोकसभा की कितने सीट है? तो 11 है। विधानसभा का जो सीट है वो 90 विधानसभा सीट है। और इनके साथ ही साथ राज्यसभा का जो 5 राज्यसभा सीट है यहाँ। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के राज्य से भी होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है देश में। जो राज्य का कौन कौन सा नाम है? तो ये है दोस्तों, राजस्थान है, दूसरा MP है, तीसरा जो है वो छत्तीसगढ़ है, चौथा जो है झारखंड है, और पांचवा जो है वो पश्चिम बंगाल है, छठवा त्रिपुरा है, और सातवां जो है वो मिजोरम है, गुजरात है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या रही है? दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो अभी 5 जून को कल ही मनाया गया था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका थीम क्या है? तो ये है, देखिए ऑप्शन नंबर B है। क्या है? तो जैव विविधता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अभी हाल ही में जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर जो प्रत्येक वर्ष एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुसार सभी देशों के में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो डे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है वो जैव विविधता रही है, बायोडाइवर्सिटी। इसके अनुसार जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। तो इसलिए दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो इनका उद्देश्य यही है और जो थीम है इनका जैव विविधता रहा है, क्योंकि दोस्तों ये थीम से लेके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस तो सभी जानते हैं बट इनका थीम नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के सहयोग पर भारत और किस देश के साथ के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही की घटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए है। कहाँ पर, तो ये भूटान, ठीक है। ये आपको याद रखना रहेगा। यह भूटान के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह ज्ञापन समझौता जो है दोनों बीच में जो लागू कानूनों और साथ ही कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक लाभों इक्विटी के आधार पर देशों के पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग की स्थापना और उसको संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जो आज का जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ ये शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही की घटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर सी है। कौन है, तो कृतिका पांडे है, ठीक है दोस्तों। कौन है, कृतिका पांडे, ये आपको याद रखना है। तो यह पुरस्कार कृतिका पांडे को किसके नाम से दिया गया है, कौन से, क्या जो इसका जो सब्जेक्ट क्या रहा है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसके लिए दिया गया है, तो ये एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ स्टोरीज प्राइज़ 2020 के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया है, तो कृतिका पांडे को, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। यह लघु कथा के सर्वश्रेष्ठ अंश के लिए दिया जाता है, इसी के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जो है 18 वर्ष और अधिक आयु के राष्ट्रमंडल नागरिकों के लिए है, ठीक है। इनकी जो शुरुआत है ये कब हुआ था, तो इनकी जो शुरुआत है दोस्तों ये 2012 में हुआ था। और इनमें जो है जनरली जो क्या होता है कि 2000 से 5000 वर्ड होती है, ठीक है दोस्तों। 2000 से 5000 तक के बीच का जो वर्ड है इसका जो शॉर्ट स्टोरी के लिए। अब आइए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है दोस्तों कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया है ये, ठीक है। क्या रहेगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी रहेगा। कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये 7 है, ठीक है दोस्तों। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो 7 है ये सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पर हाल ही में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कब हुआ था, तो ये जो 4 जून को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 4 जून को हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 4 जून 2020 को ऑनलाइन माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का अहम समझौता किया है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बातचीत किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा, 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, ठीक है। अब आइए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इकाई जियो प्लेटफॉर्म का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी निवेश
कंपनी जो है मुबादला को बेचने की घोषणा की है। ठीक है, तो निवेश कंपनी जो मुबादला है उनको यह घोषणा की है अपने कुछ परसेंट जो हिस्सेदारी है उनको बेचने की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर देखिए ऑप्शन दिखा रहा है 4, और इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कितना परसेंट, तो 1.85 जो परसेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में ये इनकी घोषणा कब की गई है, तो ये जो है दोस्तों 5 जून 2020 को किया गया है, कल ही किया गया है। तो 5 जून 2020 को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो अबू धाबी स्थित निवेश कंपनी मुबादला को कितना 9093.60, ठीक है, 9093.60 करोड़ में कितना 1.85% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो 6वां सौदा है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो जियो प्लेटफॉर्म ने फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, KKR जैसे प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ में भी समझौता किया हुआ है। आइए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहेगा, हाल ही में किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। किसे किया गया है दोस्तों, तो ये है राजीव टोपनो को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी अभी 1-2-3 पहले की ही घटना है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो निजी सचिव राजीव टोपनो, ठीक है, को हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने 4 जून 2020 को, कब, 4 जून 2020 को जारी आदेश में यह जानकारी प्रदान किए हैं। और आइए राजीव टोपनो के बारे में जानते हैं। तो जो राजीव टोपनो है ये क्या है, 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शन दिखा रहे हैं, काफ़ी ये ऑप्शन में जितने भी लोगों का नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इन्हीं में हाल ही में इन लोगों का, सारे लोगों का नियुक्ति हुआ है। तो इसमें से जो पहला है राजीव टोपनो, आप तो जानते ही हैं, इनको जो अभी विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके आगे जो है अनीश कुमार है, अनीश कुमार को अभी क्या किया गया है, तो जो हाल ही में देखिए क्या हुआ था दोस्तों, तो इंडिया आर्ट 2020 का जो क्या है ये भी टॉप किए हुए थे इस पे। ठीक है, जो हुरून बोला गया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था इसके पहले, और 1-2-3 दिन पहले का वीडियो है जिसपे हुरून इंडिया आर्ट जो 2020 है उसका टॉप कौन किए थे, तो अनीश कुमार किए थे। इसके अलावा जो गायत्री कुमार है, गायत्री कुमार क्या है, ब्रिटेन के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं अभी, गायत्री आई कुमार। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का निर्णय किस देश के द्वारा लिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी है। कौन, तो सी जो है अमेरिका है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह निर्णय अमेरिका के द्वारा लिया गया है, जो कि कोरोना भी इसका एक बड़ा कारण है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत कौन से रैंक पर है। इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। कितने रैंक पर है, तो 23वें रैंक पर आए हैं। ठीक है दोस्तों, इस साल 2020 में। इसके पहले भारत का इस बार जो है वो 23वें स्थान पर रहा है, और इसके पहले जो भारत है 2019 के रैंकिंग में कितना था, तो ये 17वें स्थान पर रहा था। ठीक है दोस्तों, पहले स्थान पर इस बार जो अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूके है, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो इजराइल है। ये आपको याद रखना है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो यह रिपोर्ट जो है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आइए आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, और 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की हुई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है हमेशा आता ही रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर क्या है, सी रहेगा। किसने किया हुआ है, तो ब्रिटेन ने किया है। ठीक है दोस्तों, किसने, ब्रिटेन ने। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है।
जो कि आपको याद रखना है, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसमें जो है भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें 50 से अधिक देशों ने भाग लिया था। और इस समिट में भारत ने लगभग $15 मिलियन का जो है वो सहयोग किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए भी दिया हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आइए अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं जो क्या है, और कुछ क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। अभी जो करंट अफेयर है इसके लिए, तो मोदी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में क्या है, द्विपक्षीय चर्चा की हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और जहाँ पर कितने समझौते किए गए हैं, तो 7 समझौते किए गए हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और आइए ब्रिटेन के राजधानी के बारे में जानते हैं। तो ब्रिटेन की राजधानी कौन है, लंदन है। और इनका जो करेंसी है वो कौन है, पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है दोस्तों। यहाँ के जो पीएम कौन है, तो बोरिस जॉनसन है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हाल ही में एक और क्वेश्चन और बनता है, जो शायद कल मैंने इनका वीडियो जो है बनाया हुआ था इस क्वेश्चन का। तो ये जो होगा, ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है ब्रिटेन में भारत का उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कौन है, तो गायत्री आई कुमार है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये कल ही शायद ये वीडियो मैं अपलोड किया हुआ था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमेशा ये ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त होगा। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गए जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो मैं दोस्तों अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। और मेरा जितने भी व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।